नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारतीय मूल की साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स बोइंग के कैप्सूल से अंतरिक्ष में जाएंगी। अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो नासा भी स्पेस टूरिज्म शुरू कर सकता है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के पास स्पेस स्टेशन बनाने और उसे अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। इस मिशन के लिए नासा की मदद ली गई है। बोइंग कंपनी पहले भी मानव रहित स्पेस स्टेशन भेज चुकी है, लेकिन अब बारी इंसानों की है। मिशन के लिए नासा के 2 सीनियर साइंटिस्ट बुच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को चुना गया है। अब अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बोइंग स्टार लाइनर कैलिप्सो नाम का छोटा यान 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। दोनों यात्री 2 हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कई बार ट्रैफिक जैम के कारण लाइफ सेविंग ड्रग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों में ड्रोन से ड्रग डिलीवरी की शुरुआत हो चुकी है। अब देश में भी इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हो गई। मंगलवार से हावड़ा के कदमतला के बीच साल्ट लेक सेक्टर वी में एक डायग्नोस्टिक लैब के लिए प्रतिदिन 2 ड्रोन उड़ानें उड़ रही है, जो ब्लड और यूरिन के नमूनों को पहुंचा रही है। आमतौर पर कदमतला से सेक्टर 5 तक की 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन ड्रोन 12 किलोमीटर की हवाई दूरी 15 मिनट के अंदर कर लेता है। इससे अब रिपोर्ट भी 10 घंटे के बजाय 6 घंटे में मिलने लगा है। इसके लिए कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ओर से एक ड्रोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को अनुमति मिल गई है। इससे 390 फीट उड़ान की अनुमति मिली है। कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और गुलमर्ग को कश्मीर का ताज। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की हंसी वादियाँ बर्फ पड़ते ही पर्यटकों की पहली पसंद बन जाती हैं और यहाँ के कण कण में कुदरत की बिखरी सुंदरता को देख इंसानों का स्वर्ग देखने का सपना साकार हो जाता है। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा कश्मीर इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको वहाँ सिर्फ बर्फ नजर आएगी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का नजारा देखने के लिए सैलानी देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। यहाँ पहुंचकर हर किसी को लगता है कि वो जन्नत में पहुंच गया है। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर ने यहाँ आए पर्यटकों को अपना दीवाना बना दिया है। इस शानदार नजारे को सैलानी जमकर एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक वैसे तो यहाँ रोज औसतन 6000 सैलानी आते हैं, लेकिन ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बलौदाबाजार के सोनपुरी में चल रहे 10 करोड़ शिवलिंग के महारुद्राभिषेक के 6वें दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। दूर दूर से श्रद्धालु रुद्राभिषेक में शामिल होने पहुंचे। रोजाना 50,000 की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में 10 करोड़ के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तस्वीर में दिख रहे विशालकाय शिवलिंग की बात ही अलग है। आसपास का नजारा बेहद ही भक्तिमय नजर आ रहा है।
बता दें कि यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू हो गया, जो 18 फरवरी तक चलेगा। इसमें 11,100 अलग अलग जगहों के ज्योतिर्लिंगों के पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह से लेकर रात तक अलग अलग पारियों में यह आयोजन किया। शिव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का महाउत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है। लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में इस बार भगवान शिव भी अपने भक्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले हैं, जहां विश्वनाथ अपने दरबार में श्रद्धालुओं का मुफ्त में इलाज करेंगे। दरअसल विश्वनाथ दरबार में पहली बार एटीएम लगने जा रहा है। ये एटीएम मशीन रुपए नहीं निकालेगी, बल्कि इस मशीन से आपके स्वास्थ्य का डाटा निकलेगा, जो आपके ब्लड प्रेशर से लेकर ऑक्सीजन तक की जानकारी देगा। स्वास्थ्य विभाग और विश्वनाथ धाम मिलकर दरबार में 2 स्वास्थ्य एटीएम मशीन लगाने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस एटीएम मशीन की खासियत ये है कि इसके ऊपर जब श्रद्धालु खड़े होंगे तो ये ब्लड प्रेशर से लेकर ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, ब्लड टेस्ट मिनटों में करेगा और श्रद्धालुओं को उनकी रिपोर्ट दे देगा। स्किन इन्फेक्शन और खुजली ने लंगूरों का जीना मुहाल कर दिया। जयपुर के नाहरगढ़ अभयारण्य के लंगूरों से शुरू हुई ये बीमारी अब झालाना के लेपर्ड सफारी में भी पहुंच चुकी है। झालाना में भी काफी तादाद में लंगूर इस बेदर्द बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी से इन्फेक्शन के कारण खुजली होने लगती है, जिससे लंगूरों के शरीर के बाल उड़ जाते हैं और फिर त्वचा सूख कर सख्त हो जाती है, जिसके बाद खाल तड़क कर शरीर से अलग हो जाती है। 2 साल पहले कोविड काल में जयपुर के गेटोर की छतरी पर यह बीमारी सामने आई थी। उस दौरान कुछ बंदरों को पकड़कर इलाज किया गया था और जंगल में छोड़ा गया था, लेकिन नाहरगढ़ अभयारण्य में अब भी ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है और झालाना जंगल सफारी तक पहुंच गई। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि वन विभाग मामले में लापरवाही बरत रहा है। ना तो बीमारी की सही जानकारी ली गई है और ना ही लंगूरों को सही से इलाज किया जा रहा है। जिस जमीन में बाप दादा जन्म लेकर दुनिया से भी विदा हो गए, उसी जमीन पर बसने के लिए पहचान की जरूरत आन पड़ी है। मामला झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे के लक्ष्मी कॉलोनी का है, जहां नटबस्ती के 300 से अधिक परिवारों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल एक परिसीमन के बाद यहां के लोगों को पिलानी नगरपालिका से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ना तो इस आबादी को किसी ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा गया है और ना ही ये अब शहरी क्षेत्र में है। ऐसे में अब इन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज बनने बंद हो गए हैं। ऐसे में इनके सामने नागरिकता को लेकर संकट खड़ा हो गया। पिछले 4 साल से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। हालत ये है कि यहाँ रहने वाले लोग सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लोगों ने इन बस्तियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जुड़वाने को लेकर कई कोशिशें की। संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हालात नहीं बदले। अलवर वासी इन दिनों नाट्य शास्त्र की अलग अलग विधाओं से रूबरू हो रहे हैं। मौका है अलवर रंगम 2023, जिसके तहत 75 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के 32वें दिन गाजियाबाद से आए थिएटर ग्रुप ने भगवान बुद्ध के जीवन की कथाओं पर आधारित एक था डाकू उंगली माल नाटक का मंचन किया। नाटक में अहिंसक नामक युवक के डाकू उंगली माल बनने की और फिर भगवान बुद्ध के उपदेशों से उसके हृदय परिवर्तन की कहानी का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया गया। नाटक में राजपुरोहित के घर जन्म बालक अहिंसक के जीवन के कई पहलुओं को दिखाया गया, जिसमें उसकी शिक्षा से लेकर उसके डाकू बनने और फिर हृदय परिवर्तन की बात बड़े ही रोचक अंदाज में दिखाई गई। नाटक के अंत में उपदेश के जरिए ये संदेश दिया गया कि हर मन में एक अच्छा इंसान छुपा रहता है। भले ही वो परिस्थितिवश गलत रास्ता अपना ले, लेकिन समाज उसके प्रति सकारात्मक रुख रखे तो उससे बदला जा सकता है। अयोध्या और दक्षिण कोरिया का भावनात्मक रिश्ता सदियों से चला रहा है।
उसी को जीवंत करने के लिए अब फिल्म बनाने की तैयारियां की जा रही है। नई पीढ़ी भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों को जान सके, इसके लिए फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म बनाने की इच्छा कोरिया के एक डेलीगेशन ने जाहिर की है, जिसके बाद अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना और कोरिया के राजा किंग सूर्य पर एक फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म के जरिए अयोध्या की राजकुमारी और कोरिया के राजकुमार के विवाह और प्रेम को एक बार फिर से जीवंत किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए कोरिया से अयोध्या पहुंचे फिल्म निर्माता दंपति जैना और योग ने अयोध्या में निरीक्षण किया और भगवान राम, पवन पुत्र हनुमान का दर्शन किया। कोरियाई डेलीगेशन के साथ अयोध्या पहुंची जिया मंजीरा के मुताबिक फिल्म निर्माण में उत्तर प्रदेश सरकार भी सहयोग करेगी। फिल्म निर्माताओं ने भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ बात कर जल्द ही फिल्म की शूटिंग अयोध्या से शुरू होगी। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती है और ईश्वर हर किसी की जोड़ी बनाकर ही उसे नीचे जमीन पर भेजता है। अलीगढ़ में भी एक ऐसी ही शादी हुई है, जिसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि जोड़ियां भगवान के घर पर बनती है। दरअसल वैलेंटाइन वीक पर अलीगढ़ में 3 फीट 4 इंच के इमरान का निकाह 3 फीट की पूजा के साथ हुआ है। लंबे समय से दोनों के परिवार इनकी शादी के लिए परेशान थे, लेकिन छोटा कद होने के कारण शादी में अड़चन आ रही थी। सही मैचिंग का जीवन साथी नहीं मिल रहा था। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी ये परेशानी दूर हो गई और उन्होंने वैलेंटाइन वीक में शादी की। अलीगढ़ के जीवनगढ़ गली नंबर 8 के रहने वाले इमरान अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। जन्म से ही उनकी लंबाई कम थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़े। पिछले दिनों इमरान की मां को पटवारी नगला भगवान गढ़ी में रहने वाली 3 फीट की पूजा के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने इमरान की शादी खुशबू के साथ करने की सोची। जब मां की बात सुनकर इमरान भी तुरंत राजी हो गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने धूमधाम से दोनों की शादी कराई। हार्दिक पांड्या और नताशा फिर से शादी के बंधन में बंध गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऑफिशियल ने वेडिंग की दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं। दोनों ने मंगलवार को उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी की। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि एक ट्रेडिशनल व्हाइट वेडिंग होने वाली है और वैसा ही देखने को भी मिला। दोनों ने अपनी शादी की चुनिंदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें नताशा व्हाइट गाउन में खूबसूरत लगी तो वहीं हार्दिक ब्लू सूट में पोज देते नजर आए। शादी के बाद दोनों ने डांस भी किया और स्टेज तक पहुंचे। इसके बाद देर रात तक चली पार्टी में गेस्ट ने खूब एंजॉय किया। वेडिंग के दौरान हार्दिक भी जमकर थिरकते हुए नजर आए। खास बात तो ये है कि दोनों की शादी में उनका 2 साल का बेटा भी शामिल हुआ। कहते हैं धूम्रपान से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हुक्का से कई रोगों का इलाज भी होता है तो शायद आपको हैरानी होगी। जी हाँ, ये सच है। उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में दमे और लंग्स इन्फेक्शन से जुड़े मरीजों का इलाज एक खास हुक्का पिलाकर किया जा रहा है। वैसे तो यह पद्धति नई नहीं है, लेकिन कोरोना काल के बाद से यहाँ के डॉक्टर इसी पुरानी पद्धति से मरीजों की बीमारी दूर करने में जुटे हैं। तस्वीरों को देखकर एक बार तो लगेगा कि ये कोई हुक्का बार है। फर्क बस इतना है कि यहाँ मरीजों को नशे के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत सुधारने के लिए हुक्के का सेवन करवाया जा रहा है। इस अस्पताल में मरीजों को खास आयुर्वेदिक हुक्के का कश दिया जाता है, जिससे मरीजों की साइनस, सर्दी सहित कई सांस से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। 150 से 200 लोगों का इलाज किया जा चुका है। इस साल भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज करवाने पहुँच रहे हैं।
मुंबई के सोलापुर शहर से सटे अक्कलकोट रोड MIDC में एक रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। इस बीच MIDC में एक रबर फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास की कपड़ा फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गई। आग आधी रात के करीब लगी और सुबह 6:30 बजे तक सुलगती रही। सोलापुर नगर पालिका, MIDC, NTPC, अक्कलकोट शहर, बर्शी से 20 से 25 दमकल गाड़ियों को बुलाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। हालांकि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जानकारी में जो सामने आया उसमें करोड़ों से अधिक की संपत्ति के नुकसान की बात सामने आई है। हवा में तूफान की तरह रफ्तार भरता ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है, बल्कि वायुसेना का विमान है। दरअसल मौका था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू हुए एयर शो का, जिसका आज तीसरा दिन है। एयर शो के तीसरे दिन भी फाइटर विमानों ने आसमान में जोरदार करतब दिखाए। एयर शो में जहां कई लड़ाकू विमानों को पहली बार शामिल किया गया, वहीं लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन में आत्मनिर्भर भारत की भी तस्वीर लोगों को नजर आई। एयर शो में 29 देशों के वायुसेना के जवान शिरकत कर रहे हैं। डेमो के तौर पर विमानों का फ्लाइट पास्ट भी करवाया जाएगा। इसमें जहाजों को उड़ाकर दिखाया जाता है। इस एरो इंडिया के 14वें भाग में भारत स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हथियारों का प्रदर्शन करेगा। यह शो हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है। स्वदेशी संस्थान HAL का नया फाइटर प्लेन HAL FT-42 इस शो का मुख्य आकर्षण है। इसे 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर विमान माना जा रहा है। इसके टेल पर हवा में उड़ते बजरंग बली का चित्र छपा हुआ है। जिस स्थान पर इस विमान को खड़ा किया गया है, वहाँ संदेश के तौर पर लिखा है, तूफान आ रहा है। यह लड़ाकू विमान पायलटों को ट्रेनिंग देने के काम आएगा। एयर शो का समापन 17 फरवरी को होगा। ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने एक राजनेता के तौर पर देखा, क्रिकेटर के तौर पर देखा, वहीं अब महाराज एक मास्टर के तौर पर भी नजर आए हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्कूली बच्चों को मास्टर की तरह पढ़ाते नजर आए। दरअसल टापू मोहल्ला में विकास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक आंगनवाड़ी और स्कूल में बच्चों से मुलाकात के लिए पहुंचे। सिंधिया ने बच्चों को इतिहास का पाठ पढ़ाया, तो वहीं उनके साथ खूब बातें भी की। सिंधिया के मास्टर की तरह पढ़ाने से स्कूली बच्चे भी गदगद हो गए। यहाँ तक कि सिंधिया ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें फल बांटे और उसके बाद फिर एक स्कूल में गए। स्कूली बच्चे बिरसा मुंडा का पाठ पढ़ रहे थे। तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों से बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान के बारे में पूछा, तो छात्रों ने भी सहजता से सिंधिया को जवाब दिया। छात्रों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा जब सिंधिया जी ने एक शिक्षक की तरह उन्हें सबक पढ़ाया। वहीं सिंधिया ने कहा कि उन्हें पढ़ाना इस कदर अच्छा लगता है कि मन करता है महीने में एक क्लास ले लूं। अब सिंधिया के मास्टर की तरह पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। श्योपुर जिले में स्थित राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं। 18 फरवरी को ये 12 चीते कूनो लाए जाएंगे। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चीता टास्क फोर्स और कूनो के अधिकारी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है तो चीतों का। राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य के DFO प्रकाश वर्मा ने बताया है कि कूनो में 10 बाड़े बनाए गए हैं। इनमें इन 12 चीतों को 30 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV, ड्रोन कैमरे, शस्त्र वन कर्मियों, सुरक्षा गार्ड और डॉग स्क्वाड की टीमें चप्पे चप्पे पर 24 घंटे निगरानी रखती हैं। 12 और चीतों के कूनो में आ जाने के बाद कूनो में चीतों की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी।
दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को क्वारंटीन अवधि में भैंसों का मांस दिया जाएगा। इसकी भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कूनो में 5 हेलीपैड तैयार हैं। उन्हीं पर वायुसेना और अन्य मेहमानों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आईटीएम में पढ़ने वाली बीटेक की 4 छात्राओं ने मिलकर आंखों से लाचार लोगों के लिए एक ऐसी छड़ी बनाई है जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु के आने पर अलर्ट तो करेगी ही, रास्ते में किसी मंदिर के आने पर ये छड़ी उस मंदिर और भगवान का नाम भी बताएगी, ताकि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उनके आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा है। छात्राओं ने कॉलेज के प्रोफेसर विनीत राय की देखरेख में ये छड़ी तैयार की है। छात्राओं ने इस छड़ी को शिवा ब्लाइंड स्टिक का नाम दिया है। आईटीएम गीडा से कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाली अंकिता सिंह, अंजलि सिंह, अंशिका पटेल और एमबीए की छात्रा अनामिका सिंह ने मिलकर शिवा ब्लाइंड स्टिक बनाई है। ये शिवा ब्लाइंड स्टिक रेडियो सिग्नल पर काम करती है। छात्राओं ने बताया कि इसे बनाने में 7 दिन का समय लगा है। स्टिक पर 3000 रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि शिवा ब्लाइंड स्टिक बनाने में एक सेल्फी स्टिक, ट्रांसमीटर, रिसीवर, रिले वोल्ट वॉइस रिकॉर्डिंग चिप, 9 वोल्ट बैटरी और स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का 5 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें खिलाड़ियों, पर्यटकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 10 से 14 फरवरी तक हुए शीतकालीन खेल आयोजन में 29 राज्यों के 1500 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में आयोजित इस खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। देश का खेल मंत्रालय देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि शीतकालीन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक एथलीट तैयार हो सके। कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन इन एथलीटों को मंच प्रदान कर रहा है। गुलमर्ग में ये खेल दूसरी बार आयोजित किए गए। इससे पहले 2021 में भी इन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में ही किया गया था। टीम इंडिया एक साथ क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के बाद ये कारनामा करने वाली दुनिया की अब तक की दूसरी टीम बनी है। बुधवार को जारी ताजी रैंकिंग में भारत ने टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। वनडे और T20 में पहले से भारत टीम नंबर 1 पोजीशन पर है। भारत के टेस्ट में 115 पॉइंट्स हो गए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज को 2-0 या इससे बेहतर अंतर से जीतना होगा। नागपुर में भारत ने जैसा खेल दिखाया है, उससे ये काम खास मुश्किल नहीं नजर आ रहा है। अब दोनों के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाना है। भारत वनडे रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया से 2 अंक आगे हैं। भारत के 114 पॉइंट्स है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 112 पॉइंट्स है। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद 17 मार्च से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।